गाइस, कास्ट सिस्टम और भेदभाव हमारे देश का काफ़ी सबसे ज़्यादा सीरियस इशू बन चुका है और हम लोगों ने पता नहीं अपने आप को कितनी जातियों में बांट रखा है, जो कि बहुत एक बड़ी समस्या है हमारे देश की। तो आज इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि हम पहले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये SC ST ये कास्ट सिस्टम एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, और सेकंड हम ये बात करेंगे कि ये जो जितना भी कास्ट सिस्टम था इसकी पिछले 20 सालों में क्या गवर्नमेंट ने इसके अंदर अपग्रेडेशन किए हैं, और तीसरा पॉइंट कि इस बढ़ते हुए डिजिटल इंडिया में, न्यू इंडिया में क्या इस सिस्टम की, क्या इस कास्ट सिस्टम की हमें सच में ज़रूरत है या नहीं। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उन्होंने हिंदुस को 2 कास्ट में देखा, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। बट जब उन्होंने और थोड़ा गौर फरमाया तो ब्राह्मण्स ने अपने आप को 170 डिफरेंट कास्ट में डिवाइड कर रखा था। बट इस चीज़ का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाया कि उन्होंने ब्राह्मण्स को सीनियर बना दिया। सीनियर बनने का मतलब यही है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दी गई, जैसे कि नौकरी और अच्छी एजुकेशन मिलना। इससे क्या हुआ कि बाकी की सारी कास्ट डिप्रेस्ड क्लास में जाने लगी, और इसी इशू को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने काफ़ी सीरियसली लिया। तो उन्हें बराबर का दर्जा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक स्पेशल सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव की मांग की। अब ये जो सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव की जो मांग की गई थी ये अंग्रेजों के खिलाफ थी, क्योंकि वो अंग्रेज ही थे जिनके कारण आज हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो डिप्रेस्ड क्लास के अंदर कंसीडर की जाती थी और उनको उनके हक नहीं मिल पा रहे थे। तो 1932 में फाइनली काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर लागू कर दी, इस पर मुहर लगा दी, और यहाँ पर दलित्स और जो भी माइनॉरिटीज़ के अंदर आते थे इनको ये फ़ायदा हुआ कि इन सभी लोगों को स्पेशल इलेक्टिव्स मिले। अब इन इलेक्टिव्स का ये मतलब है कि कोई भी अगर पर्सन अगर X है, अगर वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर पाएगा, और जब भी कोई जॉइंट इलेक्शंस होंगे उसमें वोट तो सब देंगे, पर उसमें एक दलित या एक कोई भी माइनॉरिटी क्लास से बंदा वहाँ पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्शन में। इससे फ़ायदा यही होगा कि जो भी माइनॉरिटीज़ थे अब उनके पास भी एक उनका पॉलिटिकल लीडर होगा, जिसके कारण उनको जो फैसिलिटीज़, जो भी स्ट्रगल झेलने पड़ रहे थे, शायद अब वो थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे और उनको भी उनका प्रॉपर हक मिले। अगर हम आज की बात करें तो लोकसभा में 543 सीट्स हैं, जिसमें से SC के लिए 84 हैं और ST के लिए 47 हैं। तो अगर आगे चलें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो एजुकेशन सेक्टर में इन स्पेशल कास्ट को 40% रिजर्व दिए गए थे, एंड उसी के कारण आज सारी की सारी सरकारी नौकरीज में भी इनके रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूट में ये भी लिखा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये फुल पावर्स हैं कि वो इन परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही ये सारी की सारी बैकवर्ड क्लासेस SC ST एंड OBC बनी। तो आइए बात करते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर इस कास्ट सिस्टम के अंदर क्या क्या बदलाव आए। अगर हम बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस की तो 20 साल पहले इस अदर बैकवर्ड क्लास की जो एनुअल इनकम की जो बात करें तो 1 लाख या 1 लाख से कम की होती थी। तो जो लोग भी 1 लाख से कम कमाते थे वो इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा उठा पाते थे, जो भी पुअर क्लास होती थी। पर अगर हम आज की बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लास की जो लिमिट आज गवर्नमेंट ने कर दी है वो है 8 लाख। अब आप खुद बताइए कि अगर इंडिया में कोई पर्सन की इनकम मंथली 40,000 से 45,000 से ज़्यादा है, क्या वो इकोनॉमिकली वीक है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये क्यों इतनी ज़्यादा लिमिट कर दी गई? तो इसके अंदर नुकसान यही हुआ कि जो लोगों की अच्छी इनकम है वो भी इसके अंदर अपना रिजर्व सिस्टम फिट कर देंगे, और वो भी जो पुअर लोग हैं जिनको लिटरली इस चीज़ की ज़रूरत है वो इस चीज़ का फिर से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और अगर हम आगे की बात करें तो कुछ साल पहले BJP गवर्नमेंट ने एक स्पेशल 10% के एक रिजर्व सिस्टम अनाउंस किया, जो कि स्पेशली जनरल कास्ट के लिए था। यहाँ पर क्या किया गया, इस सिस्टम के अंदर BJP गवर्नमेंट ने फोकस किया कि जो भी लोग जनरल कास्ट के अंदर आते हैं और वो पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीक है, उनको यहाँ पर स्पेशल फायदा मिल पाए। पर यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये जो 10% सीट्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने निकाली, इसको गवर्नमेंट ने ना तो ऐड ऑन किया, और जो ऑलरेडी सीट्स दूसरी कास्ट के अंदर रिजर्व्ड है ना उनमें से कम किया। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई 100 सीट्स ऑलरेडी हैं और उसमें से 50 सीट्स पहले ही रिजर्व्ड कास्ट के अंदर फिट हुई पड़ी हैं, तो जो बाकी 50 सीट्स हैं जनरल कास्ट के अंदर, उसके अंदर में से 10 सीट्स निकाल कर स्पेशल निकाल कर दे दी। मतलब ये कि हमारी ही सीट हमें ही दोबारा वापस कर दी गई। और यहाँ पर अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से रखा कि जिस पर्सन की इनकम 8 या 8 लाख से कम होगी वो इस सिस्टम के अंदर फिट बैठेगा, और जो लोगों के जो घर का अगर बात करें तो अगर उनका घर 1000 स्क्वायर फीट से कम में आता है तो वो ही इस लिमिट के अंदर इस चीज़ का फायदा उठा पाएंगे। पर अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करें तो आज इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है। तो यहाँ पर बात सिर्फ यही है कि इस सिस्टम को फिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, जो हमारी 90% ऑफ जनरल कास्ट हैं वो अपनी ही सीट्स के लिए, उनमें से 10% लोग अपनी ही सीट्स के लिए फाइट करेंगे। मतलब यही कि हमारी ही जेब में से लॉलीपॉप निकालकर हमें ही दे दिया।
ताकि हम बाद में ये ना कह सकें कि हमारी जनरल कास्ट के लिए कुछ रिजर्वेशन स्कीम्स बनाई नहीं गई। आज के टाइम पर SC SC से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 के पार है और उनके बच्चे एक अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इतनी अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होते हुए भी वो एक रिजर्व सीट्स को एक्वायर करते हैं जो कि ज़रूरतमंद लोगों को नहीं मिल पाती, और इसी के कारण हमारी गवर्नमेंट इफेक्टेड है। तो समय के साथ सब बदलता है। अगर हम कास्ट सिस्टम की आज बात करें तो ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी जैसा शब्द यहाँ पर एंटर कर जाता है। और दूसरी बात करें तो हम लोगों के जो माइंडसेट है ना, इनके अंदर एक चीज़ फिट हो चुकी है कि हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इसी के कारण शायद ये आज कास्ट सिस्टम को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग को अपनी सोच बदलनी होगी, हमें खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इन सब एजेंडास की तरफ वोट मांगने की बजाय जॉब्स पर फोकस करना चाहिए। किस तरीके से देश के अंदर जो एजुकेशन है वो हर छोटे से छोटे गांव के अंदर भी किस तरीके से एक क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मिल सके, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी इस देश का कुछ हो सकता है। इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।